हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे हम 26 से 34 क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। 26 क्वेश्चन है, द पेस्टिसाइड डायरेक्टली अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम। कौन सा पेस्टिसाइड है जो कि डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है? डीडीटी, एल्ड्रिन, ऑर्गेनिक फॉस्फोर, नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एल्ड्रिन। कि एल्ड्रिन और जो डेल्ड्रिन है ये दोनों अफेक्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो एल्ड्रिन जो पेस्टिसाइड है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। 27 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डंपिंग सॉलिड वेस्ट इन ए साइंटिफिकली डेजिग्नेटेड लैंड एरिया इज कॉल्ड। जहाँ पर जो भी सॉलिड वेस्ट को डंपिंग किया जाता है तो उस लैंड को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डंपिंग या वेस्ट डिस्पोजल या सैनिटरी लैंडफिल, नॉन ऑफ द एबव। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, सैनिटरी लैंडफिलिंग इज ए वेस्ट मैनेजमेंट मेथड दैट इन्वॉल्व्स द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू स्पेशली डिजाइन एरिया नोन एज द सैनिटरी लैंडफिल। तो जहाँ पर सॉलिड वेस्ट को साइंटिफिकली डेजिग्नेट किया जाता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल, स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है, स्टॉकहोम ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम ग्रीन हाउसेस गैसेस। कौन प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को? किस पोल्यूटेंट? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस या प्रेजेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस या नॉन ऑफ द एबव। तो हम जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ग्लोबल ट्रीटी हमारी जो वो अम्मी करती है प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट हैं उससे। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट हैज़ फॉरेस्ट रिच इन सैंडलवुड। जो रिच है सैंडलवुड में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या केरला या मध्य प्रदेश। इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटका, क्योंकि हमें इसमें पूछा गया रिच जहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट सैंडलवुड के। तो कर्नाटका नियरली 85% ऑफ द सप्लाई इंडियन सैंडलवुड, जो कर्नाटका है वो 85% सप्लाई करता है, कम्स फ्रॉम द साउथर्न स्टेट ऑफ। जैसे सबसे पहले में कर्नाटका आता है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पूछा था इसमें, तमिलनाडु और केरला। केरला भी इसमें ऑप्शन था लेकिन हमें पूछा गया था कि जो फॉरेस्ट रिच इन है सैंडलवुड में, तो इसके आंसर है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये स्टेट है साउथर्न स्टेट, वहाँ पर सैंडलवुड फ्रेश है। और 30 क्वेश्चन है हमारा, द मेजोरिटी ऑफ अर्थ वाटर इन द फॉर्म ऑफ। जो अर्थ पे हमारा पानी है उसमें सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किस चीज़ की है? ओशियन में है वो ज़्यादा वाटर, एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर या फ्रेश वाटर लेकर ग्लेशियर्स या रिवर्स। तो राइट आंसर हमारा होगा ओशियंस, क्योंकि जो ज़्यादा हमारा पानी है हमारे धरती पर उसकी मेजोरिटी जो है वो ओशियन में है ज़्यादा। ठीक है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वाटर इन द अर्थ सरफेस ओवर 96% जो पानी है वो इस सेलिंग वाटर इन द ओशियन। ठीक है, तो वो ओशियन में है। 31 हमारा क्वेश्चन है, द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज। इंडिया की सबसे बिगेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? बुलर लेक, सुखना लेक या डाल लेक या लोकटक लेक। तो हमारा राइट आंसर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिगेस्ट पूछा है इन्होंने फ्रेश वाटर लेक। वैसे हमारी जो लोकटक लेक है ये भी हमारी फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन हमें पूछा गया है कि सबसे बिगेस्ट कौन सी है, और इस ऑप्शन में जो सबसे बिगेस्ट है वो हमारी बुलर लेक है। द बुलर लेक इज कहाँ पर है? ये इन जम्मू कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी इंडिया की। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लोकेट करते हैं। अदर फ्रेश वाटर वो लेक हो हम इंडिया, कई बार दूसरा ऑप्शन आ जाता है। लोकटक जो लेक है वो ये भी हमारी फ्रेश वाटर लेक है, ये मणिपुर में। अगर इसमें बुलर लेक ना ऑप्शन होता, कुछ और होता तो हमारा आंसर होता लोकटक। ये भी मणिपुर में है और एक बारापानी है, लेकिन ये मेघालय में है। ठीक है, ये तीनों लेक हैं जो वो हमारे फ्रेश वाटर लेक हैं। बुलर लेक, लोकटक लेक और बारापानी लेक, BARAPANI। ठीक है, बारापानी लेक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना 32 क्वेश्चन हमारा है, द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व इन वर्ल्ड आर। जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट थोरियम है वो कहाँ पर है वर्ल्ड में? इंडिया
USA, ऑस्ट्रेलिया या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट रिजर्व्स है थोरियम का तो वो इंडिया में है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो थोरियम को रिजर्व करता है वो है इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ, जैसे केरला, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु एंड राजस्थान आर द मेन प्रोड्यूसर्स हैं इसके, ठीक है। केरला, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान। अगर पूछा जाए कि इंडिया में कहाँ पर मिलता है तो इनमें ऑप्शंस हैं, ये हमें ध्यान में रखने हैं कि इन में जो स्टेट हैं इनमें हमें ये थोरियम का लार्जेस्ट रिजर्व करते हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द लीस्ट पोल्यूशन व्हेन बर्न। सबसे कम पोल्यूशन कौन सा करता है जब उसको जलाया जाता है, सबसे ज़्यादा कम पोल्यूशन जिससे होता है, पेट्रोल से, डीजल, कोल या नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर है हमारा नेचुरल गैस, क्योंकि जब बर्न होती है तो सबसे कम जो पोल्यूशन करती है वो होती है नेचुरल गैस। 34 क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल या माउंटेन सॉइल। तो हमारा वैसे इसमें हमारा आंसर होगा ब्लैक सॉइल, पर सबसे ज़्यादा जो हमारे लार्जेस्ट सॉइल है, ये मैंने इसकी लिस्ट दे रखी है, सबसे ज़्यादा ओलिवल सॉइल होती है 45-6% पे, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक रोगर सेल, ये सेम ब्लैक कोई बोलते हैं रोगर सेल सॉइल, तो वो है 16.6% सॉइल, और रेड सॉइल 10.6%, और लैटराइट सॉइल कितने होगी 6.8%। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है एलुवियल सॉइल के बाद जो है वो ब्लैक सॉइल है, तो राइट आंसर है हमारा ब्लैक सॉइल, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन ये होता है एलुवियल सॉइल होता है साथ में तो आंसर हमारा ये करेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये आंसर नहीं है, इसके बाद हमारा ब्लैक है तो ब्लैक आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।